हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू बीएल सीरीज़ हार्ट स्टॉपर का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये सीरीज़ अभी अप्रैल में ही रिलीज़ हुई थी और इसने लोगों के दिल को छू लिया था। इस सीरीज़ में आप दो टीनेजर बॉयज़ चार्ली और निक की लव स्टोरी देखेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। स्टोरी की शुरुआत हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर चार्ली से होती है, जो कि एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ता है। चार्ली एक गे है और स्कूल में सबको इस बारे में पता है। चार्ली जैसे ही स्कूल में एंट्री करता है, उसका बॉयफ्रेंड बेन उसे मैसेज करता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। चार्ली जैसे ही उससे मिलने के लिए पहुँचता है, बेन कह देता है हम ब्रेक टाइम में मिलेंगे। चार्ली और बेन की रिलेशनशिप अभी भी सीक्रेट है, क्योंकि बेन नहीं चाहता स्कूल में किसी को भी पता चले। चार्ली जब अपने प्रिंसिपल के पास जाता है तो वो उससे कहते हैं तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट उस लड़के के पास कर दिया गया है। वो तुमसे 1 साल बड़ा है और रग्बी प्लेयर है। वो और कोई नहीं, हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर निक था। चार्ली जब निक की तरफ देखता है तो पहली नज़र में वो उसे काफ़ी हैंडसम लगता है। स्कूल ब्रेक टाइम में आखिरकार चार्ली बेन से मिलने के लिए चला जाता है। बेन उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उस टाइम पर मैं थोड़ा बिजी था। चार्ली उससे बातें करना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि उसका क्रिसमस कैसा रहा, लेकिन बेन को शायद बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सीधे चार्ली को किस करने लगता है। किस करने के बाद बेन उससे कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। अब चार्ली और निक अक्सर स्कूल में मिलने लगे थे और एक दूसरे से बातें करने लगे थे। एक दिन निक क्लास में अपना होमवर्क करते हुए जा रहा था, तो चार्ली उससे कहता है तुम्हें नहीं आ रहा है तो मैं कर देता हूँ। वो उससे पेन छीनने लगता है, तभी निक गलती से उसके हाथ पर पेन चला देता है। चार्ली कहता है ये तुमने क्या किया, तो निक तुरंत उसे एक स्माइली में बदल देता है, जो चार्ली को बहुत अच्छा लगता है। अब कॉरिडोर में जाते वक्त उसका सामना बेन से होता है। वो बेन से हाय बोल देता है, लेकिन बेन उससे कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। चार्ली को ये बहुत बुरा लगता है। वो निक से पूछता है तुम बेन को जानते हो, तो निक कहता है हाँ वो मेरी ही क्लास में है, हम कभी कभी साथ में हैंग आउट करते हैं। अब चार्ली अपने दोस्त ताओ और आइजैक के साथ बैठा हुआ था। चार्ली का दोस्त ताओ कहता है मैं फिर से एल की ड्रिंक ले आया, मैं भूल जाता हूँ कि अब एल हमारे स्कूल में नहीं है। दरअसल एल एक ट्रांस वुमन है। पहले वो चार्ली के बॉयज़ स्कूल में ही थी, लेकिन अब उसने एक गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ताओ नोटिस करता है कि चार्ली की नज़रें तो सिर्फ प्लेग्राउंड की तरफ थीं, जहाँ निक रग्बी खेल रहा था। ताओ उससे कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें रग्बी किंग निक नेल्सन के पास बिठा दिया गया है। वो रग्बी टीम का स्टार प्लेयर है, उससे बचकर रहना। तुम्हें पता है ना वो कैसे लड़कों के साथ रहता है। लास्ट ईयर उसी के जैसे एक लड़के ने तुम्हें बुली भी किया था। तो चार्ली उससे कहता है लेकिन निक बिल्कुल अलग है, वो उन जैसा नहीं है। ताओ एल को मैसेज करके बताता है कि चार्ली को रग्बी टीम प्लेयर के एक लड़के में इंटरेस्ट आने लगा है। अब ताओ उससे पूछता है कि उसका पहला दिन गर्ल्स स्कूल में कैसा जा रहा है, लेकिन एल बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, उससे कोई भी लड़की बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी वो ताओ से कह देती है कि उसकी स्कूल की सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अब चार्ली को फिर उसके बॉयफ्रेंड बेन का मैसेज आता है, जो उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुला रहा था। बेन उससे मिलते ही कहता है मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने तुम्हें इग्नोर किया। इससे पहले कि चार्ली कुछ कहता, बेन फिर उसे किस करने लगता है। अब चार्ली अकेले बैठा हुआ लंच कर रहा था, तभी उसके एक टीचर जिनका नाम अजय था, वो उससे कहते हैं तुम अकेले बैठकर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें फिर से किसी ने बुली तो नहीं किया। चार्ली कहता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझता भी है। उसे पसंद नहीं कि लोग हमें आपस में बातें करता हुआ देखें। तो उसका टीचर कहता है क्या तुमने उससे बातें की और उसे बताया कि तुम्हें कैसा फील होता है, या फिर तुम उससे ब्रेकअप करना चाहते हो। चार्ली कहता है मैं नहीं जानता। तो उसका टीचर कहता है इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना तुम अपने दोस्तों से बात करो। चार्ली कहता है वो मुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि वो मेरी तरह गे नहीं है। अगले दिन चार्ली जब स्कूल आता है तो वो बेन को एक लड़की के साथ देख लेता है। बेन उस लड़की को किस कर रहा था। उस रात चार्ली बेन को मैसेज कर देता है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। चार्ली अपनी बड़ी बहन टोरी को बता देता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुका है।
टोरी उससे कहती है, आखिरकार तुम्हें डेटिंग के लिए किस तरीके का लड़का चाहिए? तो चार्ली कहता है, बस कोई ऐसा लड़का जिसे हम दोनों के साथ होने पर शर्मिंदगी ना फील होती हो, जो लोगों के सामने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना जानता हो और मेरे साथ अच्छे से पेश आए। उस दिन चार्ली अपने स्कूल में फिजिकल एजुकेशन क्लास में बहुत तेज़ दौड़ रहा था। तभी निक की नज़र उस पर पड़ जाती है। निक उससे बात करने के लिए आता है। चार्ली को लगता है कि शायद निक उससे कहने वाला है, मैं भी गे हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन निक उससे पूछता है, क्या तुम रग्बी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने तुम्हें पीई क्लास में भागते हुए देखा, तुम रनिंग में काफ़ी अच्छे हो। चार्ली कहता है, लेकिन मुझे रग्बी खेलना नहीं आता और मैं उसके लिए बहुत छोटा और वीक नहीं हूँ। निक कहता है, रग्बी खेलना मैं तुम्हें सिखा दूंगा और ये बस एक स्कूल टीम ही तो है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चार्ली रग्बी टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। चार्ली के दोस्त उससे कहते हैं, तुम्हें बस उस पर क्रश है और कुछ नहीं है। तो चार्ली कहता है, नहीं, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। चार्ली जब रग्बी टीम ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो वो बाहर से उन सब लड़कों की बातें सुनता है जो आपस में कह रहे थे, क्या वो लड़का हमारे साथ खेल भी पाएगा? वो इतना कमज़ोर सा है और सब जानते हैं कि वो एक गे है, क्या उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है भी? चार्ली फिर भी उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। निक चार्ली को हर कदम सपोर्ट करता है और उसे रग्बी सिखाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ ताओ देखता है कि एल ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि एल जब अपने स्कूल से बाहर आ रही थी तो सारी लड़कियां एक तरफ थीं और एल बिल्कुल अकेली खड़ी थी। रग्बी प्रैक्टिस से वापस लौटते वक्त चार्ली को बैन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। बैन उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चार्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ली को जाता हुआ देखकर निक भी इसके पीछे जाने का सोचता है। जैसे ही चार्ली बैन से मिलता है, बैन उसे फिर किस करने की कोशिश करता है। चार्ली उससे कहता है, मुझसे दूर रहो। तो बैन कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुझसे इसीलिए दूर रहना चाहते हो ना, क्योंकि तुम्हें डर है कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ना चल जाए। तो चार्ली उससे कहता है, मुझे डर है या तुम्हें डर है? सब लोग ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक गे हूँ। वो तुम हो जो हमारे रिश्ते को रिवील नहीं करना चाहते और तुमने मुझसे ये बात भी छुपाई कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। बैन कहता है, मैं अभी सबको बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो रहे हो। चार्ली कहता है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने आज तक मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की। तुम मुझसे सिर्फ तब मिलना चाहते हो जब तुम्हें एक लड़के को किस करने का मन करता है। बैन उससे कहता है, चार्ली, मेरे अलावा कोई और तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाला। ऐसा कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। चार्ली उसे कई बार मना करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ निक आ जाता है और बैन को चार्ली से अलग करता है। निक बैन से कहता है, उसने तुमसे कहा ना दूर रहो, अब यहाँ से निकल जाओ। बैन वहाँ से चला जाता है। चार्ली उससे पूछता है, क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? तो निक कहता है, ऑलमोस्ट सब कुछ सुन लिया। जब तुम टीम से बाहर आ रहे थे तो मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे परवाह हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। चार्ली कहता है, मुझे माफ़ कर दो। तो निक कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दोनों स्कूल से साथ में बाहर निकलते हैं। चार्ली बहुत खुश था और वो घर जाते ही निक को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता है। निक को भी जब चार्ली का मैसेज रिसीव होता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। उस रात निक चार्ली की इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही चेक करता रहता है। अब निक चार्ली को मैसेज करता है, तुम ठीक हो ना? तुम चाहो तो मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। चार्ली उसके मैसेज से बहुत खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि 1 साल पहले जब उसने बता दिया था कि वो एक गे है, तब वो और बैन रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन शायद बैन सिर्फ उसे यूज़ कर रहा था। वो कभी भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता था। निक चार्ली को मैसेज करता है, अब तुम बैन से बिल्कुल दूर रहना। अगर उसने फिर तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चार्ली को बहुत अच्छा लगता है। एल की टीचर उससे कहती हैं, अब हाफ टर्म स्टार्ट होने वाले हैं और तुम अभी भी क्लास में बिल्कुल अकेली रहती हो। तुम्हें अपने कुछ दोस्त बनाने चाहिए। एल कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। अब चार्ली क्लास में भी सिर्फ निक को ही मैसेज करता रहता है। तभी ताओ उससे कहता है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो एक स्ट्रेट लड़का है। चार्ली उससे कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक स्ट्रेट है? जो मैनली दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो गे ना हो, क्या पता वो बायसेक्सुअल हो। चार्ली फिर भी अपने टीचर मिस्टर अजय के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं एक ऐसी लड़की को पसंद करने लगा हूँ जो स्ट्रेट है। मैं उसे कैसे नापसंद करना शुरू करूँ? उसकी टीचर कहते हैं, इसका तो एक ही तरीका है, तुम्हें धीरे धीरे उससे दूरियां बनाना शुरू कर देना चाहिए।
चार्ली वहाँ से उठकर जाने लगता है और उनसे कहता है सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो उसका टीचर कहता है तुम्हें बाद में बहुत सफ़र करना पड़ेगा। आखिरकार स्कूल में एल की एक फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम तारा जोन्स था। तारा उसे अपनी एक और फ्रेंड डार्सी से मिलवाती है। डार्सी और तारा उससे उसके पुराने स्कूल का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो एल कहती है मेरे लिए वो स्कूल हेल की तरह था क्योंकि वहाँ से मुझे सस्पेंड कर दिया गया बड़े बाल रखने के लिए। निक चार्ली को अपने पेट डॉग नेली का फोटोग्राफ दिखाता है। चार्ली कहता है ये बहुत क्यूट है, काश मेरे पास भी एक पेट एनिमल होता। तो निक उससे कहता है क्यों ना सैटरडे को तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा। तो चार्ली कहता है हाँ बिल्कुल। चार्ली निक के घर पहुंच जाता है और वो उसके पेट डॉग नेली के साथ काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है। वो दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं। अचानक वहाँ स्नोफॉल होने लगता है और वो दोनों स्नो में खेलने के लिए भी जाते हैं। निक की माँ उससे कहती हैं तुम चार्ली के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हो, इतना टाइम तुम अपने बाकी किसी दोस्त के साथ स्पेंड नहीं करते। ये सुनकर निक को भी अजीब लगता है और वो उनसे कहता है ऐसा है क्या, क्योंकि उसे भी ये बात पता नहीं चल रही थी कि वो स्लोली चार्ली को पसंद करने लगा था। अगले दिन निक चार्ली को मैसेज कर रहा था क्या हम नेक्स्ट वीकेंड फिर से मिलें। तभी उसके दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो किससे मैसेज कर रहा है, पर निक उन्हें नहीं बता पाता और अचानक से वो पूरा मैसेज अनसेंड कर देता है जो वो चार्ली को करने वाला था। ताऊ और चार्ली मिलकर रग्बी मैच देख रहे थे। चार्ली की नज़र हमेशा की तरह निक की तरफ थी। चार्ली अचानक ताऊ से कहता है तुम्हें याद है मैंने कहा था कि शायद निक स्ट्रेट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो गे हो सकता है क्योंकि आजकल हम दोनों बहुत हैंग आउट करते हैं और वो कभी कभी मेरे साथ फ्लर्टी वर्ड्स भी यूज़ करता है। तभी ताऊ उससे कहता है मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता था, निक एक लड़की को पसंद करता है। मैंने तुम्हारे लिए अपने एक दोस्त ओटिस से निक के बारे में पूछना चाहा क्योंकि ओटिस निक का भी फ्रेंड है। उसने मुझे बताया कि निक को एक लड़की पर क्रश है, उस लड़की का नाम तारा जोन्स है। चार्ली को यह सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। घर जाकर वो इंस्टाग्राम पर तारा जोन्स के बारे में ही सर्च करता रहता है। क्योंकि एल तारा जोन्स की फ्रेंड बन गई थी इसलिए वो लोग एल को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिससे एल ये पता लगा सके कि क्या तारा जोन्स भी निक को पसंद करती है। एल कहती है हम बस अभी ही दोस्त बने हैं, लेकिन अगर फिर भी मुझे मौका मिला तो मैं उससे पूछने की कोशिश करूँगी। अगले दिन एल तारा और डार्सी के साथ फ्रेंच क्लास में थी। वो लोग अपनी फ्रेंच प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिसमें एल तारा से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तारा उसे मना कर देती है, लेकिन डार्सी और तारा एक दूसरे को नॉटी नज़रों से देखने लगते हैं। चार्ली को भी सब कुछ जानने की बेसब्री हो रही थी, इसलिए वो निक को अपने घर मिलने के लिए बुला लेता है। एल क्लास के बाहर खड़ी थी और वो देखती है कि डार्सी और तारा एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए बैठे हुए थे। एल अचानक उनसे पूछती है मुझे माफ़ करना मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो। डार्सी और तारा कहते हैं हाँ हम दोनों लेस्बियंस हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता क्योंकि अब तुम हमारी ही फ्रेंड्स हो, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। निक जब चार्ली के घर जाता है तो वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। चार्ली उसे ड्रम बजाना सिखाता है। जब चार्ली सो जाता है तो निक का मन करता है उसका हाथ पकड़ने का, लेकिन वो नहीं कर पाता। अब निक का वहाँ से जाने का समय आ जाता है। अचानक से वो चार्ली को गले लगा लेता है। जब चार्ली भी उसे गले लगाता है तो निक इतना पैनिक हो जाता है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद निक फिर बस चार्ली की ही इंस्टाग्राम पोस्ट देखता रहता है और उसकी और अपनी फ़ोटोग्राफ्स देखता है। एल चार्ली को मैसेज करती है कि निक ज़रूर तारा को पसंद करता होगा, लेकिन तारा निक को पसंद नहीं करती और इसका रीज़न क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तारा और निक कभी भी कपल नहीं बन सकते। ये देखने के बाद चार्ली बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ निक गूगल पर सर्च करता है क्या मैं गे हूँ। ओके गाइस, पार्ट 1 में यही ख़त्म करती हूँ। तो सीरीज़ का पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।